करण मेहरा को क्यों जाना पड़ा हवालात, जानिए क्या है पूरी बात। हेलो नमस्ते वेलकम, कैसे हो आप। मैं हूं सुरभि और लेकर आई हूं टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई एक खास खबर इस शो में जिसका नाम है बॉलीवुड मसाला। लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता करण मेहरा आज घर घर में पसंद किया जाने वाला चेहरा है। उन्होंने देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले दैनिक धारावाहिकों में से एक रिश्ता क्या कहलाता है में काम किया था। इस सीरियल में उनकी इमेज एक आदर्श पिता और एक प्यारे पति की थी, जिसकी वजह से उन्होंने सबके दिलों पर राज भी किया था। लेकिन ऐसी भूमिका निभाने वाले करण पर अब उनकी ही पत्नी ने पिटाई करने का इल्जाम लगाया है। करण और उनकी पत्नी निशा रावल ने 4 साल के रिलेशनशिप के बाद नवंबर 2012 में शादी कर ली थी। उनका सांसारिक जीवन काफी अच्छा चल रहा था और उन्होंने 2017 में अपने बच्चे कविश मेहरा को भी जन्म दिया। निशा भी आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ की फोटोज अपने सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है, जिसमें दिखता है कि वो अपने पति और बच्चे के साथ कितनी खुश है। टीवी एक्ट्रेस निशा गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी लड़ाई उनके पति के साथ हुई। इसके बाद उन्होंने उनको धक्का देकर चोट पहुंचाई, जिसके बाद करण को पुलिस ने उनके घर पर जाकर गिरफ्तार कर लिया। गोरेगांव पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 337, 332 और कई सारी धाराओं को तहत मामला दर्ज किया है। करण की गिरफ्तारी की खबर आते ही उनके फैंस को काफी शॉक लगा था, क्योंकि करण और उनकी पत्नी निशा की जोड़ी सब काफी पसंद करते थे। उनकी केमिस्ट्री सबको काफी पसंद थी। फिर अचानक से इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि करण को उनका सर दीवार में दे मारना पड़ा। हालांकि अभी करण बेल पर बाहर आ चुके हैं। उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद एक इंटरव्यू में काफी खुलासे भी किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके और निशा के बीच हुए झगड़े के बाद उनकी पत्नी निशा ने दीवार पर अपना सर खुद मार लिया। करण ने अपने खिलाफ हुए इस मामले को झूठा भी बताया है। करण मेहरा ने अपनी पत्नी के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने बताया, निशा के साथ उनकी शादी में कुछ सालों से रुकावटें आ रही थी और वे चीजों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे थे। वो कहते हैं, हम कुछ वर्षों से तनावपूर्ण रिश्ते में हैं और चूंकि हम देख सकते थे कि एक साथ रहने का अब कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने अलग होने का फैसला किया। ये देखते हुए कि हमारा एक बेटा है, इसलिए हम अच्छे तरीके से अलग होना चाहते थे ताकि हम उसे एक अच्छा भविष्य दे सके। मैं बात करने के लिए चंडीगढ़ से वापस आया और कोविड-19 से संक्रमित हो गया। ठीक होने के बाद मैंने उसके मुंह बोले भाई रितेश सेठिया को घर बुलाया ताकि वो हमारी आपसी निर्णय लेने में मदद कर सके। हालांकि करण ने कहा है कि रितेश ने एक बड़े गुजारा भत्ता की मांग की, जो करण के लिए भुगतान करना संभव नहीं था। करण के अनुसार निशा ने भी कई सारी चीजों की मांग की थी। तब जब वो दोनों किसी म्यूचुअल डिसीजन पर नहीं आ पाए, तब करण ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में आगे बात करने के लिए या तो वो आपस में बात कर ले या फिर अदालत में बात कर ले, ऐसी बात कही। अब वो अपनी माँ से बात कर रहे थे इसके बारे में, तो करण ने बताया कि निशा उसी वक्त अंदर आई और उसको और उसके परिवार को गालियां देने लगी। करण इस मामले में कहते हैं, उसने मुझ पर 2 बार थूका और कहा कि वो अब बहुत गंदा खेल खेलेगी। मैंने उससे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और जब मैं अपना हाथ धो रहा था तभी उसने खुद अपना सर दीवार पर मार दिया और सभी से ये कहने लगी कि मैंने ऐसा किया है। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए फोन पर फुटेज भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसके भाई ने मुझे मारा और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। मैं अभी भी अपने कोविड-19 से मुक्त होने के बाद बहुत कमजोर हूँ और अब मेरे पास उनसे वापस लड़ने की ताकत भी नहीं है। पुलिस के बुलाने पर करण थाने गए। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उनकी रिपोर्ट तो दर्ज की गई, लेकिन करण को जल्द ही जमानत भी दे दी गई। हाल ही में उनके साथ जो अभी हादसा हुआ है उसके कारण करण काफी सदमे में है। करण ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ रहेंगे और बाद में अपने माता पिता के साथ उनके घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि तलाक के लिए वो पहले से ही अपने वकीलों के साथ बातचीत कर रहे थे।
अब इन दोनों के फैंस में ये चर्चा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि स्टार कपल अपने रिश्ते के इतने खराब दौर से गुजर रहा है। जो भी सच हो वो सामने जल्द ही आ जाएगा और जो भी न्याय मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ये हम आशा करते हैं। इसी के साथ ये खास खबर में बस इतना ही। आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई और फिल्मी और टीवी दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरें लेकर मैं सुरभि आपके सामने पेश होती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।